अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। आप लोग खैरियत से होंगे। हज का मुबारक सफ़र हर मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हज 2027 का अगर आप लोग इरादा रखते हैं, कौन से अहम दस्तावेज़ात आप लोगों को हज दरख्वास्त से पहले जमा करने हैं। हज दरख्वास्त के वक्त आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे पेज को फॉलो कर लें। दोस्तों, जब आप लोग हज दरख्वास्त फॉर्म भरने लगेंगे तो आपके पास अहम 8 चीज़ें का होना ज़रूरी है। उन 8 चीज़ों को आप लोग नोट कर लें और अपनी कॉपी पे लिख लें या जहन में रख लें। उनमें पहले नंबर पर कार आमद शनाख्ती कार्ड। आपका शनाख्ती कार्ड बिल्कुल ठीक हो, एक्सपायर ना हो, कार आमद हो। दूसरे नंबर पर पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट 16 नवंबर 2027 तक एक्सपायर ना हो। दोस्तों, ये तो आपको बता दिया। अगर एक दिन 16 नवंबर से यानी 15 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है तो वो नहीं चलेगा, आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। दरखास्त पाकिस्तान से अगर आप लोग दे रहे हैं, पाकिस्तान से ट्रैवल करना है तो पाकिस्तान का ही दोस्तों आप लोगों को पासपोर्ट लेना होगा। रात मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया कि मेरे पास इटली का पासपोर्ट है। इटली का अगर पासपोर्ट वहीं से आना पड़ेगा। पाकिस्तान से हज का सफर करने के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट होना जरूरी है। नंबर 3, तस्वीर। सफेद बैकग्राउंड की तस्वीर जिसमें चश्मे के बगैर और मर्द हजरात बगैर टोपी के हो। खवातीन के लिए अस्कार्फ पहनकर चेहरा खुला होना चाहिए। मर्द हजरात ऐनक भी ना पहने। और इसके अलावा अपना ये जो कैप टोपी है इसको भी उतार ले। ऐनक चश्मा नहीं चलेगा। और इसके अलावा खवातीन जो है स्कार्फ, पूरा स्कार्फ इनके लिए स्कार्फ है, लेकिन चेहरा जो है उनका खुला हुआ होना जरूरी है। चेहरा दोस्तों वाजे हो। फोटो डॉक्यूमेंट्स की जो कापियां करानी है, मोबाइल से जो तस्वीरें आप लोगों ने, मैं आगे जाके बता रहा हूं, सारी वाजे हो, वरना बाद में मुश्किल हो जाएगी। ब्लड ग्रुप। आपको अपना ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए। पता है तो ठीक है, क्या है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप बता भी दें, याद दहानी भी हो जाएगी आपका कौन सा ग्रुप है। तो दोस्तों बता दें। और सबसे यानी मुश्किल ग्रुप कौन सा मिलता है वो भी बता दें कमेंट्स बॉक्स के अंदर, तो इससे आपको याद भी होगा। अगर पता नहीं है तो जाके टेस्ट करवाएं, उसका कार्ड भी बनवा लें, इसकी जरूरत पड़ेगी। नामजद का शनाख्ती कार्ड। आपके नामजद करदा नॉमिनी शख्स के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और मोबाइल नंबर। आपका भाई, आपका वालिद, आपकी बीवी, आपके और रिश्तेदार, यानी अल्लाह ना करे इंसान हज पे जाता है, बीमार हो जाता है, फौत हो जाता है अल्लाह के रास्ते में, जिसको इमरजेंसी में कॉल करी जाए और आपकी इत्तला दी जाए, और बहुत सारे मसाइल होते हैं, आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताए हैं। और उसका मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो चलता हो। बैंक अकाउंट नंबर। आपका अपना बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है। मियाँ बीवी जा रहे हैं तो उन दोनों का भी अलग अलग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अलग अलग दोस्तों हो तो ये सबसे बेहतर है। जैसे कि इस साल बताया जा रहा है रिफंड आएगा जनवरी फरवरी के अंदर, हज 2026 जिन्होंने किया है। इस तरीके से जब आप लोग हज 2027 कर लेंगे, आपको रिफंड जो आपके पैसे बचेंगे वो आपको मिलेंगे। दोस्तों, अपना अकाउंट होगा तो दोस्तों आपने जो दिया होगा उस पे पैसे बआसानी आ जाएंगे। इसमें यानी अपना अगर बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ, बैंक में जाएं, आसान अकाउंट आपका खोल देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका भी वजारत अभी ऐलान कर देगी। अपने डॉक्टर के पास जाना है और ये सरकारी डॉक्टर का चलेगा, प्राइवेट डॉक्टर का नहीं चलेगा, काबिल कबूल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और उनको अपनी नौयत बताएं, मैं ये मेडिसिन खा रहा हूं, मुझे ये मसला है। वो ज़ाहरी चेकअप करेंगे, आपको देखेंगे और आपको मेडिसिन बता देंगे। व्हील चेयर पे बंदे की यानी नौयत को देख के स्टैंप लगा देंगे और आप इंशाल्लाह हज कर लेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसलिए दोस्तों मैं कहता रहता हूँ हमारे व्लॉग को पूरा देखा करें। जो देखते हैं उन बहुत सारी बातें रह जाती हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट में जो लोग गलत लिखवा कर यहाँ आ जाएंगे और यहाँ के बीमार पड़ जाएंगे, यहाँ से जब वापसी जाएंगे तो अपने खर्चे पे वापसी जाएंगे। इसलिए गलत बयानी बिल्कुल नहीं करनी। जो मसला है वाजे बताएं। 8वीं चीज, हज अखराजात की रकम। आप लोग हज पे जा रहे हैं, बात वाजे हो चुकी है। 6 लाख आपके पास पहली किस्त जमा होनी चाहिए। छोट हज पे जा रहे हैं तो 6.5 लाख आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि वजारत मज़हबी उमूर ने बता दिया, अक्टूबर के पहले वीक के अंदर ही दूसरी किस्त ले ली जाएगी। टाइम तकरीबन आपके पास 40 दिन का है। इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट आप लोगों ने अभी से तैयार करनी है। वक्त आपके पास कम है। जो 8 डॉक्यूमेंट है इनको तैयार कर लो। जैसे 17 अगस्त आएगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर
یہ حج درخواست فارم بھر دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا نام آ جائے گا، آپ لوگ حج کر لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فارم جمع کیسے ہوگا؟ اگر آپ بینک میں درخواست فارم جمع کرا رہے ہیں تو ان تمام دستاویزات کی کاپی ساتھ جمع کرانی ہوگی، اور اگر آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں تو پورٹل یا پاک حج ایپ کے ذریعے ان تمام دستاویزات کی واضح تصویر اپلوڈ کرنی ہوگی۔ واضح تفصیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، ایک ویڈیو میں نے ساری چیزیں بتائی تھی۔ دوستو ویڈیو دیکھتے نہیں پھر سوالات کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پاسپورٹ کی تصویر لے رہے ہیں، شناختی کارڈ کی تصویر لے رہے ہیں، کوئی ڈاکومنٹس ہے اس کا کوئی کونا کٹا ہوا نہ ہو، کوئی دھندلی نہ ہو، اس کے چاروں کونے واضح ہوں، یعنی پوری تصویر جائے، کوئی چیز مٹی ہوئی نہ ہو، بعد میں کوئی نمبر مٹا ہوا نہ ہو، آپ لوگ ایک تصویر لینے کے بعد چیک کر لیں سارے ڈاکومنٹس واضح نظر آ رہے ہیں، آپ کا جو نمبر دیا وہ بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ عازمین حج کے پاسپورٹ کی ترجیحی بنیادوں پر تجدید کی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ پاسپورٹ کی تجدید، جن لوگوں کا پاسپورٹ پرانا ہو چکا ہے یا جس کی میعاد ختم ہونے والی ہے، ان کے پاسپورٹ کو نیا یا اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ترجیحی بنیادوں پر عام دنوں کے مقابلے میں عازمین حج کے پاسپورٹ کو سب سے پہلے اور فوری طور پر بنایا جا رہا ہے تاکہ انہیں حج کے فارم جمع کرانے یا ویزے کی کارروائی میں کوئی رکاوٹ یا تاخیر پیش نہ آئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔